पहले फाइन आर्ट्स करती थी और भी मेरे काफ़ी शौक थे। कुकिंग को मैं एक डिफरेंट वे में लेके जाने लग पड़ी। लोगों को खाने बना के खिलाती थी। अपने पापा का सहारा कैसे बन सकती हूँ, इसे एज अ बिजनेस क्यों नहीं, इसे अपना प्रोफेशनल बनाओ। मेरी सारी टीचर्स मेरे लिए बहुत मोटिवेशन थी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोइज़ मलिक और आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं ईशा। 17 साल इनकी उम्र है, बहुत मेहनत कश, और आज इस छोटी सी उम्र में अपना बिज़नेस चला रही हैं कुकिंग का। और जहाँ के हमारी आजकल की लड़कियां 17 साल की वो मेकअप और सोशल मीडिया से नहीं निकलती, तो ये पूरा बिज़नेस चला रही हैं, अपने माँ बाप का सहारा बन रही हैं। और आइए आज हम इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ईशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ईशा, थोड़ा सा बताएं हमें कि आपका ये कैसे स्टार्ट किया और क्या आइडिया था, और अपने माँ बाप का सहारा कैसे, क्या सोच थी आपके दिमाग में? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि हम लोग 5 बहनें हैं और मैं इंसान को ना अपने अंदर कोई अपनी तलाश करना चाहिए कि इंसान क्या अच्छा बेहतर अपने आप को कर सकता है। तो मैं पहले फ़ाइन आर्ट्स करती थी और भी मेरे काफ़ी शौक थे। तो फिर मैंने जब कुकिंग करने लग पड़ी, कुकिंग को मैं एक डिफरेंट वे में लेके जाने लग पड़ी। मैं कुकिंग करती थी, लोगों को खाने बना के खिलाती थी, लोग खाते थे, उससे इंस्पायर होते थे, क्योंकि मैं खाने मतलब डिफरेंट करके बनाती हूँ कि जब किसी के आगे खाना जाए तो वो खुश हों देख के, मतलब टेस्ट जैसा हो लेकिन खाने की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरा इस बात पे बहुत फोकस होता है। तो फिर मैंने जब इसे सोचा, तो जब मैं लोगों को खिला रही थी तो एक कहते ना, एक इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक मोटिवेशन आती है। तो मेरे ज़िंदगी में आई एक मामा की फ्रेंड, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप इसे एज अ बिज़नेस क्यों नहीं, इसे अपना प्रोफेशनल बनाओ। उससे फिर मैंने सोचा कि इसे मैं क्यों ना एज अ प्रोफेशन, वैसे भी मैं सोचती थी हम लोग 5 बहनें हैं, 2 सिस्टर्स की शादी हो गई है, बाबा भी जाहिर सी बात है एज की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने अपने बाबा का सहारा कैसे बन सकती हूँ, कोई बिज़नेस। जाहिर सी बात है मैं स्टडी भी कर रही हूँ, साइकोलॉजी की 2nd ईयर की स्टूडेंट भी हूँ, मतलब स्टडी के साथ साथ अपने घर में रह के क्या कर सकूँ 4 दीवारी में रह के। फिर मुझे कुकिंग का बिज़नेस ज़्यादा बेहतर लगा। उसके बाद मैंने अपना एक मुझे ऑर्डर आया, उसी में से मैंने 3000 के फ्लेक्सिस प्रिंट करवाए, वो डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद अपने पेज वगैरह बनाए। उसके बाद ये कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। उसके बाद मैं ऑर्डर्स वगैरह लेके लोगों के निकाह के, शादियों के, दावतें वगैरह अरेंज करती हूँ। आप साइकोलॉजी पढ़ रही हैं, साथ साथ कुकिंग भी कर रही हैं, आपको किस तरह टाइम मैनेज होता है और किस तरह करती हैं आप, ये भी बताएं थोड़ा। जाहिर सी बात है स्टडी तो भी करनी है, स्टडी फर्स्ट प्रायोरिटी है। एक इंसान को स्टडी तो हर हाल में करनी चाहिए। मेरी मामा स्टडी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती, क्योंकि मेरी मामा खुद भी टीचर हैं। तो स्टडी भी साथ साथ ही होता है कि रात को स्टडी बंदा कर लेता है। वैसे आजकल तो छुट्टियां तो थोड़ा मैनेज हो जाता है, तो स्टडी। हालांकि मेरा ये होता था कि जब कॉलेज के ऑर्डर्स होते थे मेरी टीचर्स वगैरह के या स्कूल की, तो मैं पूरी रात पहले पढ़ती थी, फिर सुबह 4-5 बजे उठ के मैं उनके ऑर्डर रेडी करती थी, फिर स्कूल जाती थी, फिर आके अकेडमी। तो काफ़ी टफ टाइम देखा है। उसके बाद ईद पे भी मेरे ऑर्डर्स वगैरह थे। ईद पे बिल्कुल भी मुझे इस चीज़ पे पता चला कि मेहनत करना आसान काम नहीं है। ये बताएं कौन सी टीचर थी जो मुफ्त में खाना खाती थी? मेरी सारी टीचर्स मेरे लिए बहुत मोटिवेशन थी। एक टीचर मिस रुखसाना, मतलब वो लोग ऑर्डर्स देते थे। एक टीचर थी जिन्होंने फिर सबको बताया कि एक बच्ची है हमारे कॉलेज की है जो ये बिज़नेस कर रही है। टीचर्स पैसे बल्कि एक्स्ट्रा ही दे देती थी, कभी टीचर्स ने मेरा हक नहीं रखा, वो पैसे मुझे एक्स्ट्रा ही दे देती थी, लेकिन कभी टीचर्स ने ऐसा नहीं किया। मतलब वो मेरे लिए मोटिवेशन थी, मुझे सपोर्ट करती थी कि आप ये करो, बिज़नेस करो। जब मैं अपनी रेस्टोरेंट में मैंने अपने आप को बेस्ट करने के लिए, क्योंकि इंसान को जितना सीखना, इंसान हर उम्र में सीखता है इंसान। तो मैंने फिर कॉलेज स्टार्ट थे तो मैंने रेस्टोरेंट एक ज्वाइन किया अपनी क्लासेस के लिए। तो उन दिनों मैं कॉलेज नहीं थी जाती, तो टीचर को मैंने बताया उनको कि मैं रेस्टोरेंट ज्वाइन किया। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं बेटा, आपका अगर आप करियर बना रही हैं तो कोई मसला नहीं। उन्होंने मुझे फिर इतना इशू नहीं बना, उन्होंने मुझे फिर बाद में लेक्चर्स वगैरह बता दिए। मेरी टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए। करियर के साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान दे सकती हैं कि नहीं? इंसान का माइंड हो तो दे सकता है, लेकिन आजकल तो स्टडी तो चल रही है, लेकिन आजकल वैसे थोड़ा कोविड चल रहा है तो स्टडी रुकी हुई है। लेकिन यह है कि आजकल मेरा ज़्यादा फोकस मेरे बिज़नेस की तरफ है। अच्छा ईशा, आप साथ में स्टडी भी कर रही हैं, कुकिंग भी कर रही हैं, लेकिन साथ साथ घर के काम करती हैं कि नहीं? मैं सच बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोलती कि मेरा जो काम होता है ना घर में से, मैंने किचन देखना, किचन को नीट एंड क्लीन करके, सफाइयाँ मेरे बस का काम नहीं है। हालांकि मामा कितनी है। नहीं आंटी आप बताएं। हाँ नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। किचन तो सारा संभाल लेती है, किचन को नीट भी रखती है, हाथ पे जो डिब्बे हैं उनको बड़ा नीट करती है, लेकिन सफाई नहीं करती वो दूसरी बहन की ड्यूटी है। तो मैंने कहा देखो बेटा, अगले घर जाके भी ये भी तो काम ज़रूरी है। कहती है मामा अगर वो मैं उन्हें किचन का काम दूँगी ना तो मेड रख लेंगी।
तो वो सफाई की तरफ नहीं आती, लेकिन किचन टोटली ये संभालती। ईशा इतने मज़े मज़े के खाने बनाती है, तो आपसे भी पैसे लेती है? नहीं बेटा, खाने तो बनाती है लेकिन पैसे तो नहीं लेती, लेकिन साथ साथ कहती है देखिए मामा मैंने ये बनाया, अब आप सारा मेरे ऊपर डाल देती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वो हंसी मजाक तो चलता है बहनों में भी, मेरे साथ मेरे तो ये दोस्तों की तरह है। तो लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बना के खिलाती है बस हमें। अच्छा, आपकी बेटी है माशाल्लाह से, इतना काम कर रही है, इतने ऑर्डर्स आते हैं, आपको फ़ख्र तो महसूस होता होगा? जी बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं फ़ख्र महसूस होता है कि मेरी बच्ची है घर में बैठ के ये कर रही है, किसी के घर नहीं जाना पड़ता, कि कहीं भी नहीं, अपने घर में बैठ के हम सब करते हैं। तो बेटा मेहनत ही करते हैं, स्टडी भी कर रही है, तो मुझे फ़ख्र है अपनी बेटी पे, घर बैठ के सारा कुछ कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात का। ईशा मुझे आप ये बताएं, आपका किचन माशाल्लाह इतना अच्छा चल गया है, तो आपका इसके बाद क्या है प्लान वगैरह? जी मेरा अब इंशाल्लाह रेस्टोरेंट के साथ साथ मैंने शुरू से ही नियत की थी कि जब मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं तो उसमें से कुछ परसेंट ना मैं मतलब गरीबों में, मतलब लोग तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो मेरे हाथ का खाना खा रहे हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते मैं उनको क्या नाम है, जब मेरे ऑर्डर्स आए उसमें से कुछ परसेंट 30-40% मैं ना लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूँ। खुद अपने हाथों से जो मैं लोगों के लिए ऑर्डर्स वाला खाना बनाती हूँ वैसा ही खाना बना के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूँ, ताकि वो लोग भी मेरे हाथ का खाना खा सकें, मुझे दुआएं दें। अच्छा, तो ईशा हमें ये भी थोड़ा सा बताएं कि आप क्या क्या बना लेती हैं, किस तरह के खाने बना लेती हैं? मैं पाकिस्तानी भी बना लेती हूँ, चाइनीज़ भी, देसी भी। अपने आप को और बेस्ट करने के लिए मैं क्लासेस वगैरह ले रही हूँ। चाइनीज़ में चिकन शाशलिक, चिकन मंचूरियन, चिकन जलफ्रेजी, ब्लैक पेपर चिकन, और उसके बाद वाइट कढ़ाई, वाइट हांडी, मतलब डिफरेंट कढ़ाइयाँ बनाती हूँ, लाहौरी कढ़ाई, उसके बाद वो चिकन शलवारी, उसके बाद हर तरह के खाने बना लेती हूँ। डाइट फूड बना लेती हैं आजकल, क्योंकि हमारी जनरेशन है वो ज़्यादातर हेल्दी फूड खा रही है, तो डाइट फूड बना लेती हैं आप? अल्लाह का डाइट फूड बना लेती हूँ, मतलब स्टेक्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें बना रही हूँ, और इंशाल्लाह अपने मेन्यू में डाइट फूड भी इंशाल्लाह मैं ऐड आउट कर रही हूँ। अच्छा ईशा, हमें आप ये बताएं कि आपको हम कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम ऑर्डर किस तरह कर सकते हैं? मुझे आप लोग मेरे इंस्टा की आईडी पे इशास किचन के नाम से, फेसबुक अकाउंट इशास किचन के नाम से, उस पर कांटेक्ट करके ऑर्डर्स दे सकते हैं। और उसके बाद मेरा, अगर आप लोग मेरे से क्लासेस वगैरह लेना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है इशास किचन के नाम से। मैंने 1 साल पहले बनाया था, अभी वो वैसे ही पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह उसको इसी मंथ के अंदर मैं दोबारा रीओपन करके उसके ऊपर रेसिपीज़, आप लोग जिस रेसिपीज़ कहेंगे डिफरेंट रेसिपीज़ आप लोगों को ज़रूर दूँगी। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद थी ईशा, ना हमें इन्होंने खाना खिलाया ना हमें इन्होंने रेसिपी बताई, तो हम लगता है टमाटर प्याज लेके इनके घर जाना पड़ेगा। ठीक है, खैर आपके देखने का बहुत शुक्रिया, और आप आपकी टीम को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।